हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएसए जेबीटी की वैकेंसी दोबारा आ चुकी है आप लोगों के लिए। पिछला पेपर जो था वो दिसंबर में हुआ था और उसी के आधार पे इस बार का पेपर भी आपका बनाया जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस ईयर मैथ्स का जो पेपर का डिस्कशन है किसी और एग्जाम सेंटर ने डिस्कस नहीं किया है सिवाय कंपटीशन गुरु के। तो आपका सबसे भरोसेमंद इंस्टीट्यूट कंपटीशन गुरु में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं रोशन कुमार आप सभी लोगों का जेबीटी के लिए तैयारी कराने के लिए अग्रसर हूं। ठीक है बच्चों, बात करते हैं जेबीटी में जो मैथ का सेक्शन था वो था कैसा। मैथ का जो सेक्शन था वो मॉडरेट था, बहुत हाई तो नहीं गएंगे और बहुत ही लो नहीं गएंगे। जो मैथ्स का लेवल था वो मॉडरेट लेवल था। जो क्वेश्चन पूछा गया था वो बेसिक क्वेश्चन से रिलेटेड ही था, साथ ही साथ कैलकुलेशन बहुत ज्यादा था। तो कैलकुलेशंस को आप कैसे कम करेंगे, हर क्वेश्चन को अप्रोच कैसा करेंगे, उसके लिए आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आपको। एसएसए जेबीटी पेपर जो प्रीवियस ईयर हुआ है दिसंबर में, उस पेपर को हम चलते हैं सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चा, फर्स्ट क्वेश्चन जो था, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एक्स इंक्रीजेस बाई 40 पैसे एवरी ईयर। ध्यान दीजिएगा, जो एक्स है ना यार, जो एक्स है वो हर साल कितना इंक्रीज कर रहा है बच्चों, 40 पैसे। और दूसरा है while the price of commodity y increases by 1 पैसा every year। यहां पर थोड़ा सा चेंज कर दिया जैसे 15 पैसे। तो y जो है वो कितना रहेगा आपका, 15 पैसा। कितना रहेगा बच्चों, 15 पैसा। ये इंक्रीज कर रहा है, दोनों के दोनों अपने इंक्रीज कर रहे हैं। इफ इन द ईयर 2014, 2014 में ऐसा होता है, क्या होता है जी, द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एक्स वॉज रुपीज 4.20। एक्स की कॉमोडिटी कितनी थी, 4.20 रुपीज। और अगर हम बात करें वाई की कॉमोडिटी की, एंड डेट ऑफ वाई वॉज रुपीज 6.30, 6.30 रुपीज। अब कहते हैं इन विच ईयर कॉमोडिटी एक्स विल कॉस्ट 40 पैसा मोर देन वाई। एक्स और वाई, कहता है एक्स जो है वो वाई से 40 पैसा ज्यादा होना चाहिए। ये कौन से ईयर में ऐसा हो सकता है। क्वेश्चन आपने ध्यान से समझ लिया है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक्स 40 पैसा बढ़ रहा है, वाई 15 पैसा बढ़ रहा है। 2014 में एक्स है 4.20, वाई है 6.30। एक बात देखिए जरा, गैप कितने का है दोनों के बीच में। दोनों के बीच में जो गैप है वो है 2.10 रुपीज का। कितने का गैप है, 2.10 का। कैसे निकालोगे गैप, आपको पता है गैप निकालते हैं 6.30 में से 4 पॉइंट अगर 20 घटाओगे तो ये गैप कितना आएगा, 2.10 का। अब ध्यान दीजिए, ये कह रहा है x जो है वो y से 40 पैसे ज्यादा है। यहां पे देखिएगा तो x जो है वो आपकी छोटी वैल्यू है, बोलो हाँ या ना, 4.20 है। यहां पे गैप कितने का है बच्चों, ये है आपका 25 पैसे। कितने का गैप है, 25 पैसे का गैप। अब एक बात बताओ यार, मेरे हिसाब से जो गैप है वो है 2.10, लेकिन मेरे को 40 पैसे का गैप होना चाहिए। एक्स जो है वो वाई से 40 पैसे ज्यादा होना चाहिए, जबकि यहां पे एक्स और वाई का गैप कितना है, 2.10, जिसमें वाई ज्यादा है न कि एक्स। तो हमारा फोकस क्या होगा कि इसको 40 पैसा और बढ़ा दिया जाए। 2.10 तो है ही, अगर 40 पैसा और गैप बढ़ाइएगा बच्चों तो ये बनेगा 2.5 रुपया। कितना बनेगा बच्चों, 2.5 रुपया। अब एक बात बताओ, जब ये 2014 की कंडीशन थी कि ये हर साल 25 पैसा बढ़ रहा है, टोटल बढ़ाना है 2.5 रुपया। अगर ये 25 पैसा हर साल बढ़ेगा बच्चों और तुमको बढ़ाना है 2.5 रुपए तक, तो कितना समय लोगे, आप क्या करोगे, 2.50 को 25 से डिवाइड करोगे। ठीक है बच्चा, ये रुपीज है, पैसा में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, यस और नो। अगर हम इसको देखो बच्चा, मैं आपको बोल रहा था यहां पे 2.50 रुपीज है और यहां पे 25 पैसा है,
तो अगर मैं 2.50 रुपीज को अगर मैं पैसा में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो आपको पता होगा 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो 2.50 को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा पैसा। 2.50 जो है वो है आपका रुपीज। अगर इसको पैसे में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करने का पॉइंट हटाने का 100 से 100 कट जाएगा, कितना बनेगा 250 पैसा। कितना बनेगा बच्चों 250 पैसा। अब एक बात बताओ यार, 25 पैसा ये हर साल इंक्रीज कर रहे हैं, 250 पैसा इसको इंक्रीज करवाना है, तो मुझे बताओ कितना साल लेगा। तो तुम कहोगे भैया 10 ईयर्स। कितने साल लेगा 10 ईयर्स। अब एक बात बताओ, 2014 था, 10 साल बढ़ा, तो इसका मतलब ये कब करेगा बच्चा 2024 में। कब करेगा 2024। ठीक है, इसको एक बार मैं आपको और समझाता हूं, सुनिएगा एक बार और इस कॉन्सेप्ट को मैं। देखिए बच्चा, क्वेश्चन एक बार और समझते हैं। कहते हैं द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स जो है वो इंक्रीज कर रहा है हर साल 40 पैसा। कितना कर रहा है भाई 40 पैसा। ठीक। वाई जो है वो इंक्रीज कर रहा है हर साल 15 पैसा। ठीक है। अब एक बात बताओ यार, दोनों का गैप जो है वो कितने का है 25 पैसे का। हाँ या ना। तो मैं बोलूंगा कि एक्स वाई से कितना ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, तो आप कहोगे 25 पैसा हर बार इंक्रीज करेगा सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहते हैं 2014 में ऐसा है कि एक्स जो है वो है आपका 4.20 रुपीज और वाई जो है वो है आपका 6.30 रुपीज। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस देखोगे तो वो आएगा 2.10 रुपीज। यस और नो। बिल्कुल आएगा। इसने कहा कौन सा साल है, वो कौन सा ईयर है जब ऐसा होगा कि x और y, जो y है वो x से 40 कम होना चाहिए या x जो है y से 40 पैसा ज्यादा होगा। आप ध्यान से देखिएगा दोनों का गैप कितना है 2.10। ये 2014 में है, लेकिन अगर हम जिस साल की बात कर रहे हैं उस साल में 40 पैसे का गैप होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए जरा ध्यान से देखिएगा। अगर हम 2.10 में अगर 40 पैसा ऐड करते हैं तो ये टोटल कितना बनेगा बच्चों 2.50। ठीक। अब 2.50 को अगर हम पैसे में कन्वर्ट करना चाहें तो ये आएगा 250 पैसा। कितना आएगा 250 पैसा। अब हर साल 25 पैसा इंक्रीज हो रहा है, तो अगर हर साल 25 पैसा इंक्रीज होगा तो कितने साल इंक्रीज होगा बच्चा 10 साल। कितने साल इंक्रीज होगा 10 साल। 2014 की कहानी है, 2.10 का डिफरेंस है, 40 और ऐड हो जाएगा, तो 10 साल अगर और ऐड हो जाएगा तो इसका मतलब 2024 होगा, जिसमें डिफरेंस कितने का होगा 40 पैसा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन था ये फिजिक्स का क्वेश्चन था, और फिजिक्स का क्वेश्चन आया मैथ से रिलेटेड ही है, क्योंकि एक इक्वेशन है जिसमें अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो फारेनहाइट और सेल्सियस कन्वर्ट होते हैं। वो आपका इक्वेशन क्या है, इक्वेशन अगर याद हो तो डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है बच्चा, डिग्री फारेनहाइट को अगर सेल्सियस से रिलेट करना है तो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। आपसे बोला है कि 35 डिग्री जो है सेल्सियस वो फारेनहाइट में क्या होगा, तो डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस की जगह 35 भर देंगे बच्चों, तो ये बन जाएगा 63 प्लस 32 एंड द आंसर गोज टू 95 डिग्री फारेनहाइट। तो द आंसर गोज टू 95। ये आपको पता होना चाहिए, डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 एक रिलेशन है जिससे आपके पेपर में एक क्वेश्चन बना था। देखो बच्चा, कहते हैं कि अ मैन बॉट सम एग्स ऑफ विच 10% आर रोटन। ठीक, सुनिएगा, टोटल क्वांटिटी हमारे पास 100% है। कितनी है 100%। इसमें इसने कहा कि जो 10% थे ना यार
वो रोटेन निकल गए। क्या निकल गए? रोटेन। रोटेन खराब निकल गए बच्चों। एक बात समझिए, अगर आपके पास टोटल 100% है बच्चा और उसका 10% अगर रोटेन निकल जाए तो 100 का 10% आपको पता ही है कितना होगा बच्चों, दिस इज 10। अब कह रहे हैं ही गिव्स 80% ऑफ द रिमाइंडर। कितना? 80% ऑफ द रिमाइंडर। जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करेंगे। तो इसने बोला है रिमाइंडर, तो सबसे पहले रिमाइंडर पहचानो। रिमाइंडर क्या आएगा भाई? 100 था, 10 अगर इसने दे दिया तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 90%। यस और नो? रिमाइंडर कितना बचेगा? 90%। रिमाइंडर टू हिज नेबर, नेबर को कितना दे रहा है रिमाइंडर का बच्चों? 90 का 80% किसको दे रहा है? ये अपने नेबर को दे रहा है। ठीक है जी। अब 90 का 80% निकालो जरा, तो 90 इंटू 80/100, ये आ जाएगा तुम्हारा 72। कितना दे दिया नेबर को इसने? 72। अब देखो, नाउ ही लेफ्ट विथ 36 एज, तो रिमाइंडर कितना बचा? अब हमारे पास लेफ्ट कितना बचा बताइए। हमारे हिसाब से रिमाइंडर होना चाहिए था 90 था हमारे पास, अगर हमने 72 दे दिया तो बचा कितना भाई मेरे? 18%। हाँ या ना? कितना बचा अपने पास? 18%। ठीक है बच्चा। अब देखो बच्चा, रिमाइंडर आपके हिसाब से बचा 18%। कितना बचा भैया लेफ्ट? 18%। लेकिन पेपर में बोल रहा है कि उसके पास 36x जो है वो बचे हैं। कितने x बचे भैया? 36x। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 80% की वैल्यू कितनी है? 36। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 36/18, मतलब कितने एक्स होंगे? 2। आपसे पूछा है हाउ मेनी एक्स वी बॉट, तो खरीदेगा कितना भैया? 100% खरीदेगा। टोटल कितना है? 100%। तो 2 × 100 कितना बनेगा भाई मेरे? 200x थे उसके पास। कितने एक खरीदे उसने? 200x। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए देखो बच्चा, कहता है कंपनी सी सेल्स अ लाइन ऑफ 25 प्रोडक्ट्स। कितने प्रोडक्ट्स हैं इनके पास? 25 प्रोडक्ट्स। एन एवरेज रिटेल प्राइस ऑफ 1200। कितने है भैया? 1200 का एवरेज प्राइस है। एवरेज प्राइस है आपका 1200। तो एक बात बताओ यार, टोटल कितना रुपया ये खर्च करेगा? टोटल जो है खर्चा कितना? तो 1200 इंटू 25, 25 इंटू 10, 250, और 250 और 50, 30। मतलब कितना खर्चा करेगा? 30,000। कितना खर्चा करेगा बच्चा? 30,000। अब एक बात बताओ, इफ नन ऑफ दीज प्रोडक्ट सेल्स फॉर लेस देन 420, कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो 420 से कम में बिका हो, एंड एग्जैक्टली 10 ऑफ द प्रोडक्ट, 10 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, 10 ऑफ द प्रोडक्ट सेल्स फॉर लेस देन ₹1000, 1000 से कम जो है वो 10 चीजें बिकी हैं। कितनी चीजें? ध्यान दीजिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं कह रहा हूं 10 प्रोडक्ट जो हैं वो 1000 से नीचे बिकी हैं। तो 1000 से नीचे वाली कौन सी प्राइस आपको पता है कि 420 से नीचे नहीं गया है? तो 420 से नहीं नीचे गया है, तो वो 10 के 10 प्रोडक्ट 420 का सेल कर दीजिए। कितना बन जाएगा? 4200। कितना बनेगा? 4200। अब देखिए बच्चा, कहता है देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल सेलिंग प्राइस ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। ठीक, 10 प्रोडक्ट आपने 4200 की बेच दी। ठीक, अब देखिए बच्चों, अगर हम 14 प्रोडक्ट और बेचें, कितने प्रोडक्ट? 14 प्रोडक्ट। 14 प्रोडक्ट अगर हम बेचना चाहते हैं, किस हिसाब से बेचेंगे? 1000 से। तो 14 इंटू 1000 कितना बनेगा बच्चों? दिस इज 14,000। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे आपने 10 प्रोडक्ट बेचे हैं, यहां पे 14, तो टोटल प्रोडक्ट कितने बेचेंगे आप? 24 प्रोडक्ट। अब अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ये बनेगा 18,200। कितना बनेगा? 18,200। टोटल 25 प्रोडक्ट थे, 24 प्रोडक्ट आपने बेच दिए 18,200 के। तो जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है कौन सा बच्चा? जो आपका एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है
वो कितने का होगा? टोटल प्राइस 30,000 है और आपने 18,200 खर्चा कर दिया है, तो बचा कितना बताइए? 0 0, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 8 गया 1, कितना आएगा? 11,800। कितना आएगा बच्चों? 11,800। तो द आंसर इज 11,800। बहुत इजी क्वेश्चन है। 25 प्रोडक्ट थे 1200 के हिसाब से, तो 30,000 बन गया। उसने कहा कि देखो यार 420 से नीचे कोई सामान नहीं बिका है, और बेचा कितना उसने? 10 प्रोडक्ट एग्जैक्टली। तो 10 प्रोडक्ट एग्जैक्टली कितना ले लिया? 420, 4200 बन गया। 14 प्रोडक्ट 1000 के हिसाब से 14,000 बन गया, या 18,200 बन गया। अब 30,000 माइनस 18,200 मतलब कितना बन गया? 11,800। अब देखो बच्चा, ये जो क्वेश्चन है ये पहले बेसिक समझना चाहिए। इसमें क्या समझना चाहिए सुनिए। मान लीजिए हमारा नाम जो है वो कुछ भी हो, मान लीजिए आर के, ठीक है भाई साहब, आर के। एक बात बताओ, कह रहे 6 साल पहले, मान लो अभी मैं 26 साल का हूं, मान लो कितने साल का? 26 ईयर। अब कह रहे 6 साल पहले, तो 6 ईयर्स अगो मेरा एज कितना होगा? देखिए बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को कैसे आपको समझाऊंगा, बहुत बेसिक तरीके से। जैसे मैंने क्या बोला कि मान लीजिए आर के नाम लीजिए, अभी उम्र जो है वो 26 ईयर्स है, ठीक। अब 6 साल पहले अगर आप चलेंगे, 6 ईयर्स अगो, तो 6 साल पहले मेरी एज कितनी होनी चाहिए बच्चों? 20 ईयर्स। कितनी होनी चाहिए आपकी? 20 ईयर्स। अब क्या कह रहे हैं कि अगर 4 ईयर्स हैंस, तो अगर मैं अभी 26 ईयर्स का हूं, तो 4 साल बाद मैं अपने किस एज का हो जाऊंगा? तो 26 में 4 ऐड कर देंगे, कितने साल का हो जाऊंगा बच्चों? 30 ईयर्स का। अब एक बात बताओ मेरे भाई, कि यहां से लेके यहां तक का एज गैप कितने साल का है? 20 साल और 30 साल के बीच में एज गैप कितने का है बच्चों जी? 10 ईयर्स का। कितने का है बच्चा? 10 साल का गैप। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, कि 6 साल पहले और 4 साल बाद की जब बात करेगा, तो सीधे सीधे हम 6 + 4 कर देंगे, और जो एज का गैप आएगा बच्चों, वो होगा 10 साल का। कितने का होगा? 10 साल का गैप। अब देखिए बच्चा, कहते हैं कि 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, 6 ईयर्स अगो, दो लोग हैं, एक है कुणाल और एक है रवि। तो कुणाल और रवि, जो रेशियो है वो है 6:5। कितना है बच्चा? 6:5। कहते हैं 4 ईयर हेंस, 4 साल बाद, 4 ईयर्स हेंस, 4 साल बाद जो रेशियो है वो है 11:10। ये सबको पता है। अब ध्यान से देखिए क्या समझाना चाहता हूं मैं आपको। हमेशा एज का गैप बराबर होता है, एज का गैप हमेशा क्या होता है? सेम। तो अगर एज का गैप यहाँ 1 है, तो नीचे भी 1 ही होना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में है तो ठीक है। अगर जिस भी क्वेश्चन में अगर एज का गैप सेम नहीं होगा बच्चा, उस क्वेश्चन में आपको एज का गैप सेम करना ही पड़ेगा। अब एक बात बताइए बच्चा, मान लीजिए इसको 6x और इसको मान लीजिए 11x, दोनों के बीच में एज का गैप कितना है? 6 और 4 10 साल। कितने साल का गैप है भाई मेरे? 10 साल का। कोई दिक्कत नहीं है। और 6x से कितना हो गया? 11x। तो 11x से लेके 6x होने में इसको लग रहे हैं 10 साल। यस और नो? तो 5x की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई? 10। x की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई? 2 ईयर्स। कितनी होगी भाई मेरे? 2 साल। x कितना होगा तुम्हारे पास? 2 ईयर्स। जिंदगानी बड़ी खूबसूरत हुई, जन्नत अब और क्या होगी कहीं, जो
तू मेरा देखिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहते हैं कि ट्रेन लीव्स एट 6 AM एंड रीचेस दिल्ली 10 AM। देखो बच्चा, मान लो कोई ट्रेन है जो 6 बजे चलना शुरू किया और 10 बजे पहुंचता है। ठीक है मित्र, 6 AM पे चलता है और 10 AM पे पहुंचता है। तो मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये टाइम कितना लेगा। तो 10 AM माइनस 6 AM कितना टाइम लेगा बच्चों? 4 आवर्स। यस और नो, कितने घंटे लेगा? 4 आवर्स। अब देखो, कहते हैं अनदर ट्रेन, ये क्या है? ये अंबाला है और अंबाला से कहाँ जा रहा है? दिल्ली। अंबाला से खुला है ट्रेन और कहाँ जाएगा? दिल्ली। तो इसको कितने घंटे लगे बच्चों? 4 घंटे। अब एक बात बताओ, दूसरी जो ट्रेन थी, दूसरी ट्रेन क्या है? दिल्ली से खुलती है। ठीक है, दिल्ली से खुलती है ट्रेन कितने बजे? 8 बजे। और दिल्ली से खुल के कहां पहुंचती है? अंबाला। दिल्ली से खुल के अंबाला पहुंचती है और अंबाला पहुंचती है 11:30 पे। तो आप हमें ये बताइए कितने घंटे का टाइम हुआ भाई? तो 11:30 में से अगर 8 को माइनस करेंगे आप, तो ये लगा देगा 3 घंटे 30 मिनट। कितना लग जाएगा? 3 hours 30 minutes। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, ओके है। देखिए यहां तक आप समझिए। अब देखिए बच्चा, जो टाइम है वो एक तो ले रहा है 4 आवर्स और दूसरा ले रहा है आपका 3.5 आवर्स। यस और नो? 3 घंटे 30 मिनट का मतलब क्या होगा? 3.5। तो आपको पता है बच्चा कि स्पीड जो होता है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर आप स्पीड बढ़ाइएगा तो टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड घटा दीजिएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। यस और नो? तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो अगर टाइम का रेशियो ये है, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा बच्चों? उल्टा। यहां पे आ जाएगा 3.5 और यहां पे आ जाएगा 4। यस और नो? अब एक बात बताइए बच्चों, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है?
स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है आपके पास 3.5 और टाइम है 4। तो मैं ऐसा एज्यूम कर सकता हूं कि मेरी जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, 14 किलोमीटर। देखो बच्चा, अब आपको पता है कि यहां से यहां की जो डिस्टेंस है वो टोटल है आपके पास 14 किलोमीटर। कितनी है, 14 किलोमीटर। ठीक है जी। जो आपका अंबाला का ट्रेन है वो खुला है 6 बजे, और जो आपका दिल्ली का ट्रेन है वो खुला है 8 बजे। आप मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, जब तक दोनों का टाइम सेम नहीं कीजिएगा तब तक आप बता ही नहीं सकते कि दोनों कितने बजे मिले थे। तो सबसे पहला टारगेट क्या है कि दोनों का टाइम सेम किया जाए। तो देखो ये 8 बजे चल रहा है तो इसको भी 8 बजे चलाओ। कैसे चलाओगे भाई मेरे, 2 घंटा इसको और चला दो। तो जैसे ही 2 घंटा चलाओगे ये भी कितने बजा देगा, 8 बजा देगा। अब दोनों आपस में आराम से मिल लेंगे। तो जब 2 घंटा चलाया आपने, 3.5 की स्पीड थी, 2 घंटे अगर चल गया तो 7 किलोमीटर कवर कर लेगा, बोलो हाँ या ना। कितना कवर कर लेगा, 7 किलोमीटर। अब देखो 14 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 7 कवर कर चुका, तो बचा कितना भाई, 7 किलोमीटर। कितना बचा, 7 किलोमीटर। अब आपको पता है बच्चों, क्या पता है, ये 3.5 और ये 4। तुम्हें पता है रिलेटिव स्पीड होता है एक। जब भी दोनों चीजें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो, एक इस साइड जा रही है एक इस साइड जा रही है, तो रिलेटिव स्पीड में हमेशा दोनों क्या हो जाते हैं, ऐड। दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा, 7 पॉइंट, कितना आएगा, 7 पॉइंट। अब देखो बच्चा, दोनों जो ट्रेनें हैं वो 8 बजे चल रही हैं, ये भी 8 बजे चल रहा है, ये भी 8 बजे चल रहा था। ठीक। अब जाना है इसको 7 किलोमीटर, और 7.5 के टाइम से जाएगा। तो 7.5 किलोमीटर पर आवर से जाएगा अगर, तो करिएगा कन्वर्ट इसको, 70/75 आएगा। ठीक। ये आएगा तुम्हारा आवर में, कितने में आएगा, आवर में। देखो दोबारा समझाते हैं इसको। हमारा जो टाइम का फॉर्मूला होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यही होता है टाइम का फॉर्मूला। तो डिस्टेंस जाना कितना था, 7। रिलेटिव स्पीड अभी में हमने निकाला था, कितना आया था, 7.5। ये जो वैल्यू आएगी ये किस में आएगी, आवर में आएगी। किस में आएगी बच्चों, आवर में आएगी। अब देखो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 70/75। ये है आवर में। अब अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर दो। 15 से जाएगा 5 टाइम्स, 15 से जाएगा 4 टाइम्स, 5 से जाएगा 14 टाइम्स। कितने मिनट लगेंगे बच्चों, 56 मिनट। कितना लगेगा, 56 मिनट। अब देखो दोनों 8 बजे चल रहे थे, 56 मिनट बाद मिल रहे हैं, मतलब कितने में मिलेंगे, 8:56 AM। कितने में मिलेंगे, 8:56 AM। ठीक है बच्चा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो पेपर में आया था। देखो बच्चों, जो मैंने आपके पेपर के क्वेश्चंस थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए बच्चों। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।